और आइए बात करते हैं मार्केट मंत्रा के अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की संभावना अब जाहिर की जा रही है। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उनका इंपैक्ट कुछ इसी तरह से वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है और खासतौर पर अमेरिका की इकोनॉमी की हम बात करते हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये अमेरिका को भी पता है कि अमेरिका ने भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी कतई नहीं सोचा था और वो जो आकलन अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था वो वाकई गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी को नुकसान यहां पर नजर आ रहा है। आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं। सर, अमेरिका ने सोचा तो नहीं था कि हालात इस तरह के होंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। लग रहा था कि शायद छोटी ही सिचुएशन बनेगी और उसके बाद शांति हो जाएगी, लेकिन सर आपका क्या मानना है? माने कि आने वाले वक्त में अमेरिका की इकोनॉमी को काफी नुकसान हो सकता है सर? यू हैव यूज्ड अ वेरी नाइस टर्म जब आप कह रहे हैं लेने के देने पड़ गए। हालात तो यही है। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जिन लोगों ने सोचा भी था कि ऑयल एंगल है, ऑयल से अगर अमेरिका को मिल जाता है उतना फायदा नहीं होने वाला जितना उनका खर्चा हो गया है। और अमेरिका, दर्शकों को बता दूं, दर्शकों को ये जरूर इंप्रेशन होता होगा कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल है, लेकिन ये सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी इकोनॉमी कमजोर इकोनॉमी है। जीडीपी ग्रोथ इनकी जनवरी टू मार्च 2025 में नेगेटिव में गई थी। करीब 1.5 साल पहले इन्हें ज्यादा कर्जा लेने के लिए डेट सीलिंग का बिल पास करना पड़ा था। यानी ऑलरेडी जो कमजोर इकोनॉमी थी उसको और बड़ा प्रहार हो गया और यही ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी कई तरह के जख्म लेके चल रही थी। रशिया यूक्रेन वॉर था, इजराइल का इशू था, उससे पहले कोरोना में जो नुकसान हुआ था अभी तक भरपाई नहीं हुई थी। ऐसे में एक जख्मी ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ी चोट पड़ गई है। और हिंदुस्तान हालांकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम के अंडर हम इनकम टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। लेकिन ये जो ग्लोबल समस्या है इसके इंपैक्ट से अछूते हम भी नहीं बचेंगे। हमारी सरकार पूरी तरीके से भरसक प्रयास कर रही है। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि ऑयल और गैस इसी तरीके से हिंदुस्तान में पूरा रहे, प्राइसेस ना बढ़े। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि ग्लोबल सिनेरियो ऐसा हुआ है, बात सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नहीं है, बात बाकी रूट्स की भी है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी हो सकता है आने वाले समय में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़े और इससे इन्फ्लेशन बढ़े, साथ ही साथ उससे डेफिसिट बढ़ने की संभावना है, जीडीपी ग्रोथ कम होने की संभावना है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने की संभावना है। तो कुछ दिक्कतें, क्योंकि दुनिया की सारी इकोनॉमीज आपस में कनेक्टेड हैं, हिंदुस्तान के लिए भी हो सकती है, इसे हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये आज की कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी। ओवरऑल जो है ग्लोबल इकोनॉमी अब स्लो डाउन जी, नहीं, मंदी में चली जाएगी। ये प्रेडिक्शन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, यही समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि अभी ये जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं वो कितना इम्पैक्ट डालने वाले हैं आने वाले वक्त को लेकर, क्योंकि अभी भी इसका इम्पैक्ट आप क्लियरली मार्केट पर देख रहे हैं, शेयर मार्केट पर देख रहे हैं। और इकोनॉमी की जब बात होती है तो आने वाले वक्त में अमेरिका को टेंशन लेनी पड़ सकती है।